बताते हैं। एक न्यूज़ है, ओएनजीसी को ग्लोबल टेंडर के जरिए लगभग 4 स्टील आइटम खरीदने के लिए एक बार छूट मिल गई है, लेकिन सरकार ने आगे की जरूरत पीएलआई स्कीम के तहत स्टील बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स के जरिए पूरी करने को भी कहा है। एक बार ये पूरा मैटर समझ लेते हैं प्रकाश प्रियदर्शी से। देखिए, कुछ स्पेशल कैटेगरी के स्टील प्रोडक्ट्स हैं जिसकी खरीद के लिए ओएनजीसी को राहत दी गई है। दरअसल ओएनजीसी को 4 तरह के स्पेसिफिक स्टील प्रोडक्ट्स हैं, उसकी खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर इनवाइट करने की इजाज़त जो है वो दे दी गई है, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग जो है देश के अंदर नहीं हो रही है। जैसा कि आपको पता है कि एक स्टील सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक स्टैंडिंग कमेटी का गठन हुआ है, जिसका काम ये है कि जो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड स्टील है उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो, खासकर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में। स्टैंडिंग कमेटी ने ओएनजीसी के इस रिक्वायरमेंट पर विचार किया, इस बात की जांच की कि इस तरह के स्पेशल कैटेगरी के जो स्टील प्रोडक्ट्स है उसकी मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर हो रही है या नहीं हो रही है। एमएसएल और जेएसएल जैसी जो कंपनियां हैं उसने स्टैंडिंग कमेटी को इस बात की जानकारी दी कि कुछ जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स है उसकी मैन्युफैक्चरिंग वो देश के अंदर नहीं कर रहे हैं। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी ने ये इजाज़त ओएनजीसी को दे दी है। हालांकि जो करंट टेंडर है वित्त वर्ष 2023 के लिए, उसी के तहत ये वन टाइम ग्रांट जो है वो ओएनजीसी को दे दी गई है। हालांकि ओएनजीसी को इस बात के भी निर्देश दिए हैं कि उसे कम से कम 20% डेवलपमेंट ऑर्डर जो है वो डोमेस्टिक सप्लायर को देना ज़रूरी होगा। इसके अलावा स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में स्टील सेक्रेटरी ने ओएनजीसी को इस बात के भी निर्देश दिए हैं कि वो ऐसी रणनीति तैयार करे कि उसकी जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट है इस तरह के स्पेसिफिक स्टील प्रोडक्ट्स की, उसकी वो जो ज़रूरतें हैं वो पीएलआई स्कीम के तहत जिन स्टील्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी उसे पूरी कर ले। ये डायरेक्शन इसलिए दिया गया है ताकि स्टील सेक्टर में देश जो है वो आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, ऑल राइट, शुक्रिया इस